नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खबर उत्तराखंड में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने पर देश भर में खुशी का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में भी विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सारे शुभ कार्य भगवान राम के जन्म स्थल पर होने शुरू हो गए हैं। पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 500 साल बाद देश की आशा और आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, जिसे उत्तराखंड में भी सभी मंगल कार्यों के रूप में किया जा रहा है। शुभ कार्य तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी, वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही हैं। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं, वो सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी भक्ति रस में सराबोर दिखे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आपको बता दें कि सीएम ने भजन गाकर सुनाया और साथ ही सीएम ने पुष्कर सिंह धामी निरंजनी अखाड़े द्वारा शुरू की गई राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ में हर की पौड़ी पर गंगा पूजन किया और फिर साथ में शिया राम भजन गाकर भी सुनाया। सीएम का भजन सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग झूमने लगे। बाईस जनवरी को अयोध्या मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर काशीपुर में भी एक उत्साह नजर आ रहा है। नगर क्षेत्र के मंदिरों में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सफाई अभियान भी जारी है। जगह जगह लोग प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा करते हुए नजर आ रहे। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया भी गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और इसी को लेकर जगह जगह खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा। इसी के साथ अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एकत्र हो रहे। इसके लिए प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक नई पहल चालू करते हुए रामनगर और काशीपुर से सीधी अयोध्या के लिए रोडवेज बस का संचालन शुरू करने का निर्देश जारी किया। सीएम धामी ने लोगों की सुविधाओं के लिए यह कदम उठाया है। हम तो बहुत उत्साहित हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रेम भाव से भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। हम तो बहुत उत्साहित हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रेम भाव से भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूजा आराधना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी एक और जहां कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही, तो एक तरफ जहां पर बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता और प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का भी कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक नजर नहीं आया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस से सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब औपचारिक तौर पर यह खबर सामने आई है कि जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 28 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा बन रहा है और इसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से कार्यक्रम का प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है और उनके स्थान के बारे में विचार विमर्श भी चल रहा। मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड में आगमन होगा और साथ ही इस दौरान वे पार्टी के सभी संगठन के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड में कैसे काम करना है उसको लेकर भी मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, 28 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा बन रहा है और स्थान के बारे में अभी हमने
विचार विमर्श उसमें कर रहे हैं। हमको AICC से उनके दौरे का प्रस्ताव, उनकी कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है। 14 तारीख का 15 तारीख को मकर संक्रांति से हमने तय कर दिया है और 30 तारीख में कार्यक्रम चलेगा। और आज जिस प्रकार से जोर सिंह जोशी, हमारे रतूड़ी जी हैं, हिमारे जी, इनके साथ बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आए और उस कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे। ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत देश के कई राज्यों के लाभार्थियों से संवाद किया गया। संवाद कार्यक्रम उधम सिंह नगर के बाजपुर में आयोजन किया गया, जिसमें राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, डीएम उदय राज सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद में बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने लाइव भी देखा और इसमें जनजाति के लोग भी भारी संख्या में मौजूद रहे। और इस दौरान एकलव्य आवासीय विद्यालय रंगारंग कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने भी कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए जनमन जैसे महाअभियान के माध्यम से उनके जीवन को सुलभ करने की पहल के साथ ही प्रधानमंत्री ने इतिहास लिख दिया है। देश के हर गरीब एवं वंचित वर्ग के दुख दर्द समझने वाले प्रधानमंत्री आज हमारे पास हैं। इस अभियान के माध्यम से जनजातीय लोगों को कई योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। हमारे जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वो वंचित थे पेयजल से, वंचित थे शिक्षा से, वंचित थे कनेक्टिविटी से, संस्कारों से, संस्कृति से, सारी चीजों को वंचित थे। जल से, पेयजल से, एक एक करके हर समस्या का समाधान हमारी इन योजनाओं में किया जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट आज इसके लिए स्वीकृत कर दिया गया है। और जहां पर भी इस समय हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वहां पर हमारे सरकारी अधिकारी जाएंगे, जनप्रतिनिधि जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे। जो भी कमियां हैं वो सारी पूर्ति की जाएंगी। कोई छोटा उद्योग लगाना चाहे, बड़ा उद्योग लगाना चाहे, जानवरों को पाल के अपनी आजीविका चलाना चाहे, या फिर वनों पर आधारित, जहां वनों में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं उन पर आधारित। खबर देहरादून से है, जहां पर आगामी नेशनल गेम्स की मेजबानी करने का मौका इस बार देवभूमि उत्तराखंड को मिला है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। इस बात को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर हम सब लोग बहुत संकल्पित हैं और लगता है कि नेशनल गेम्स पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जैसे देखते हुए सीएम की ओर से मुख्य सचिव को पैसे की कोई कमी नहीं होने देने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि G20 और इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके साथ सीएम धामी की ओर से लक्ष्य रखा गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में कामयाब हों। देखिए, नेशनल गेम को लेकर हम सब लोग बहुत ही संकल्पित है और मुझे लगता है कि नेशनल गेम पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नेशनल गेम हर एक व्यक्ति के लिए गर्व का क्षण है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का हिस्सा भी रहा है कि हमने जिस प्रकार से G20 की बैठक करी, हमने जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट करा, छोटा सा प्रदेश है लेकिन बहुत जो उसकी अपार क्षमताएं हैं वो हमको देखने को मिला। ठीक उसी तर्ज पे हम लोग राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी करेंगे और निश्चित रूप से हमारा पूरा लक्ष्य है कि जब ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा तो हमारा प्रदेश के युवा देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। यह लक्ष्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमको प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा का प्रभारी के तौर पर पहली बार उत्तराखंड आगमन हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर
हमला भी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब भी उनके नवनियुक्त प्रभारी उत्तराखंड में आते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनका अपमान करने का काम करते हैं। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्रभारी पहले भी उत्तराखंड आए लेकिन उनसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। देखिए, विपक्ष मैंने शुरू में कहा मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और अब पूरी तरह बाहर के लोगों की बैसाखी पर वो चलने वाले हैं। मैं कह नहीं सकता कि कितनी नकल कसी जाएगी, लेकिन जितने भी प्रभारी कांग्रेस के बनकर आए हैं उनको कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपमानित ही किया है। और क्योंकि जो विपक्ष के नाते सामाजिक मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाने में ऑपोजिशन पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुआ है। हमने जो इशू दिए उन्हीं इशुओं पे उनके आंदोलन होते हैं, उन्हीं इशुओं को वो धरातल पर उतारने की मांग करते हैं और वो सारे इशू हमारी प्राथमिकता में होते हैं जिनको हम धरातल पर उतारते हैं। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह मंगलौर की गुड़ मंडी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि गुड़ मंडी भी पहुंचे, जहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता समेत उन्होंने मंगलौर गुड़ मंडी में स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान भी चलाया। बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा दीवार लेखन अभियान को लेकर भी दीवार लेखन किया गया। इस दौरान रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। और साथ ही हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। दीवार लेखन का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। और जनरल वीके सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। देखिए, विधानसभा में पहुंचने के बाद क्या कहना, आए हैं, एक प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला। और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ी बात है। यदि यातायात की बात करें तो ये चीज है, जो भी ब्लैक स्पॉट है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। जहां आपको लगता है कि किसी कारण से दुर्घटना हो रही है, हम लोगों को बताइए, उसको ठीक कराया जाए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्वच्छता अभियान के तहत ऋषिकेश स्थित वीरभद्र महादेव मंदिर के स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले पूजा अर्चना की, उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली और उन्नति की कामना की है। कैबिनेट मंत्री ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही अपने आसपास आस्था स्थलों को स्वच्छ रखने की भी अपील की। और इसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने मंदिर परिसर में आयोजित स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग कर साफ सफाई भी की है। देखिए, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय और जन जन के मन में वास करने वाले हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आगामी 22 तारीख को, जहां पर भगवान श्री राम अपने जन्मस्थली में पदार्पण करने वाले हैं, अपने जन्मस्थली में उनका वास होने वाला है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। तो उसी के निमित्त लगातार हम सब का प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह आह्वान है कि हम सब स्वच्छता अभियान में जुड़े। और स्वच्छता अभियान हम लोगों ने अपने घरों से, गली मोहल्लों से, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब मंदिरों में भी जो है वह स्वच्छता अभियान किया जाए। तो उसी अभियान के तहत हम सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं।
खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश के मैदानी जिलों में गन्ने का प्राइस सत्र शुरू हो गया है, लेकिन किसान गन्ने का मूल्य घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व सीएम उत्तराखंड और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट में गन्ना और चीनी उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर सहमति न बनने से भी जो है वो वित्त विभाग मूल्य निर्धारण करने को लेकर अभी असमर्थ है। गन्ना और चीनी को लेकर किसानों की मांग पर विभाग ने गन्ना मूल्य में 20 से 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा था, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ और गन्ना मूल्य वृद्धि पर सहमति न बनने के कारण किसानों में भी इसको लेकर रोष है। इतना बड़ा अन्याय है कि उसके आधे से ज्यादा गन्ना तुमने पिराई कर दी है और उसका मूल्य मालूम नहीं है, उसको अभी तक मूल्य बताया नहीं है। और हमारा बिल्कुल सीधा नारा है, अभी करो, तत्काल करो, गन्ने का खरीद मूल्य जारी करो और 400 के 425 के पार करो। बागेश्वर के सरयू बागड़ में खुली बेगार प्रथा के वर्षगांठ पर उत्तराखंड में सभी पार्टी के नेता दलों ने पंडाल लगाए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपको बता दें कि कुली बेगार प्रथा के खिलाफ शुरू हुए जन आंदोलन ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायणी के दिन इस कुप्रथा का अंत हुआ था और राजनीतिक पंडालों के माध्यम से उत्तरायणी मेले में आए मिलार्थियों को अपने अपने राजनीतिक वसूलों से भी अवगत कराया गया। सरयू बागड़ में बने बीजेपी के पंडाल में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने प्रमुख रूप से संबोधित किया। आपको पता है जो हमारे आदिकाल से या तो काशी में इसको उत्तर की काशी बोला जाता है और एक प्रकार से शिव जी का इतना महत्व है। और समान रूप से भगवान राम ने अपने अयोध्या रावण की लंका में जीतने से पहले वहाँ पर शिव जी की प्रतिष्ठा की थी। तो एक प्रकार से शिव का भक्त स्थान है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जमाने में पैदल बागनाथ आए हैं। मैंने उनसे पूछा आप क्या बागेश्वर गए? 2-3 साल पहले मुझे वही ना जहाँ शिव जी का बड़ा अच्छा मंदिर है, तो सारे पहाड़ घूमे हैं। तो शिव जी की भूमि है, इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर क्योंकि खुली बेगार के खिलाफ हमारे गांधी जी अन्य लोगों ने आंदोलन चलाया था और आज मैं इस मंच के माध्यम से अगली अपील करने वाला हूँ कि हम सब लोग इस उत्तरायणी से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर उत्तरायणी उत्सव को पूरे उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर पर्वतीय समाज के लोग लोक गीतों के साथ में खूब थिरकते हुए नजर आए। यहां पर उत्तराखंड की संस्कृति को देश और विदेश में जगह बनाने वाले लोक कलाकार इंद्र आर्य कार्यक्रम में पहुंचे। इंद्र आर्य के कार्यक्रम में पहुंचने पर लोग खुशी से झूम उठे, जिसके बाद में उनके सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लोकगीत गुलाबी शरारा को सुनने वालों का तांता लग गया। जैसे कि लोक कलाकार मंच पर पहुंचे, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट ने लोक कलाकार इंद्र आर्य का उत्साह बढ़ाया, जिसके बाद लोग उनके सबसे लोकप्रिय गीत पर थिरकते हुए नजर आए। इस गीत पर बूढ़े, जवान, बच्चे झूमते हुए नजर आए। आप सब लोगों के मेरे प्यार भरे नमस्कार, पहला प्रणाम। और पौड़ी जिले में मां भुवनेश्वरी मंदिर जगुड़ा में ऐतिहासिक गेंद मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। गेंद मेले में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने प्रतिभाग किया है। विधायक राजकुमार पोरी ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मनियारसू पट्टू और लंगूर पट्टी के बीच में गेंद को लेकर खींचतान भी हुई, जिसमें लंगूर पट्टी के श्रद्धालु गेंद को कब्जाने में कामयाब रहे। पौराणिक मेला है, 274 साल पुराना मेला है ये। और ये लंगूर और मनियारसू की एक संस्कृति का संगम है।
तो ये ऐतिहासिक गेंद मेले को पुनर्जीवित करने के लिए इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में आज हमने ये प्रयास किया है कि इसको नया रूप दिया जाए। आज तमाम कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। गेंद मेला है, शानदार खिचड़ी प्रसाद चल रहा है और लोग जो यहाँ के प्रमुख समाजसेवी और राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनका सम्मान भी हम इस माँ भुवनेश्वरी के धाम से कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और आज उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। मुझे लगता है अगले वर्ष इसमें बहुत अच्छे बढ़ चढ़कर लोग भागीदारी करेंगे और अगले वर्ष हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 3 दिन का मेला बनाएं। क्रांति की पावन पर्व पर होता है और यह मेला जो है कि सन 1669 से प्रारंभ है। प्रेम, स्नेह और सद्भावना को बढ़ाने के लिए, आपस में आपसी विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर इस गेंद मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें छड़िया, चौपला, लोक नृत्य इत्यादि यहाँ पर और गेम खेली जाती है। इसमें सभी लंगूर पट्टी और मनियारसी के लोग आकर के यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी के दर्शन करके गेंद मेले का आनंद लेते हैं। भुवनेश्वरी के यहाँ पर जो है कि लोग दूर दूर से आकर के, क्योंकि वर्ष भर में एक बार मेला होता है और इस मेले में लोग दूर दूर से आकर के माँ भुवनेश्वरी की दर्शन करते हैं और माँ भुवनेश्वरी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये माँ भुवनेश्वरी की प्रसिद्धि जो है कि चारों तरफ फैल रही है। संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर गेंद मेले का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो गेंद मेला है, ये हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है और इसको हर साल एक नया रूप दिया जा रहा है। और हमारी जो गेंद खेली जानी है, ये 2 पट्टी के बीच खेला जाता है, लंगूर पट्टी और मनियारसी पट्टी। तो अभी तो ये गेंद का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन जो भी टीम इसमें जीतती है, मैं उस टीम को बधाई देती हूँ। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जल्द ही 20 से अधिक पर्यटक एक साथ रात्रि विश्राम का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए शासन ने विभाग को 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और इस बजट से पर्यटकों के लिए 2 नए ट्री हाउस और 5 इको हट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही जोन की सुरक्षा, चौकियां, मार्ग आदि को भी दुरुस्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही तराई पश्चिमी के फाटो पर्यटन जोन ने आपको बता दी कि डे विजिट सफारी के मामले में कॉर्बेट के अलग अलग जोनों को भी इस वक्त पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों के डे सफारी के लिए ये जोन पहली पसंद बना हुआ है। जो काम हम लोगों ने प्रपोज किए थे, सरकार ने उसके लिए बजट रिलीज कर दिया। 1 करोड़ रुपए उसके लिए जारी हो गया है और उसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके अंदर 2 ट्री हाउस बनने हैं, 5 इको हट्स बननी थी। उसके अलावा बहुत सारी जो हमारी पुरानी अबेंडेंट चौकियां थी, उनको दोबारा से रिस्टोर करके हमको वो बनाना था। उसके अलावा वहां पे जनरेटर्स और पावर प्लांट्स वगैरह वो सब लगने, वो सब कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। उम्मीद है हमको कि 5 जो इको हट्स हैं, उसमें से 2 तो हम इसी समय चालू कर देंगे, इस महीने के आखिर में। और उसके अलावा जो रिपेयर, बिल्डिंग वर्क्स का रिपेयर हुआ है, वो भी लगभग पूर्ण होने की ओर है। जल्दी ही हमारे कम से देखिए, ये बेहद खुशी की खबर है कि जो फाटो पर्यटन जोन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बगल में अभी नया विकसित किया गया था राज्य सरकार द्वारा, वहां पर एक ट्री हाउस और एक ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, जिसमें कि काफी अधिक लोग नहीं रुक पा रहे थे और काफी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं ट्री हाउस वगैरह की। तो राज्य सरकार द्वारा जो नया कदम उठाया गया, जिसमें 5 इको हट्स और एक ट्री हाउस का निर्माण किया जाना है, जिससे मुझे लगता है कि सरकार को राजस्व तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर अधिक संख्या में आकर रुक सकेंगे। स्थानीय जिप्सी स्वामी और वाहन चालकों के अलावा गाइड्स को भी उस पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये वर्ष भर खुला रहता है। अगर इसमें राज्य सरकार और वन विभाग उसकी जो सड़कों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बरसात में उसमें काफी गाड़ियां। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में 34वें सड़क सुरक्षा महीने का विधिवत शुभारंभ किया गया। सड़क सुरक्षा महीना 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह ने गाड़ियों और बाइक रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि पूरे प्रदेश में 34वां सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात के नियम तोड़ने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही चलानी कार्यवाही भी की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने के अंदर स्कूली बच्चे अपनी पेंटिंग कला के साथ साथ सड़कों पर उतरकर जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी करेंगे। जनता को किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रतियोगिता भी की जाएगी, जो कि उस प्रतियोगिता में विजय होगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा। हाँ, इसमें ये बेसिकली सड़क सुरक्षा माह है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जिसमें अवेयरनेस के मेनली हमारा फोकस अवेयरनेस पे रहेगा। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी हम हर वर्ग को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ट्रैफिक नियमों के बारे में, उनके अवेयरनेस के बारे में अलग अलग
कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके अलावा हम पेंटिंग्स, ऐसे और अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं भी जो है बच्चों के बीच में आयोजित करेंगे, जिसमें बाद में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कैश रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। इसी संदर्भ में, इसी सड़क सुरक्षा माह के संदर्भ में आज इसका शुभारंभ किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।